हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत डेविड नॉरिस नाम के एक कांग्रेसमैन पॉलिटिशियन से होती है जो पिछले 8 सालों से पॉलिटिक्स में है। डेविड इस बार न्यूयॉर्क सिटी के सेनेटर के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है, जिसे लोग काफी पसंद भी करते हैं। वही एक दिन डेविड अपना स्पीच दे रहा होता है कि हम लोगों के बीच में से ही किसी को डेविड को घूरते हुए देखते हैं, मानो कि वो डेविड पर नजर रखा हो। कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में डेविड के खिलाफ एक खबर छपती है जिसमें वो नशे की हालत में किसी के साथ प्रैंक खेल रहा था, जिसके कारण उसे जेल में भी जाना पड़ गया था। और इसी खबर के बाहर आने के कारण डेविड इलेक्शन हार जाता है और उसका कॉम्पिटिटर रॉजर जीत जाता है। इधर दूसरी तरफ हम किसी बिल्डिंग के टेरेस पर 4 लोगों को खड़ा देखते हैं, जिनमें से एक आदमी वही होता है जो डेविड पर नजर रखे था, जिसका नाम हैरी होता है। और ये लोग एंजल्स होते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलता है। इस मूवी में हमें बताया गया है कि किसी भी इंसान के जन्म के पहले उसका मरना तय है और उसका हर एक दिन पहले से ही प्री प्लान होता है। पर अगर कोई भी इंसान उसके लिए बनाए गए प्लान से हटता है तो उसे फिर से उसके प्लान पर लाने के लिए कुछ चेंजेस यानी कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, जिसे ये लोग एक एडजस्टमेंट कहते हैं, जो काम इन्हीं एंजल्स का होता है। वही अब इलेक्शन में हारने के बाद डेविड को लोगों के सामने अपनी कन्फेशन स्पीच देनी होती है, जिसकी प्रैक्टिस करने के लिए डेविड ऑडिटोरियम के वॉशरूम में आता है और अपने लाइंस की प्रैक्टिस करने लगता है कि इसी बीच वॉशरूम का एक दरवाजे से एलिस नाम की लड़की बाहर आती है, जो डेविड से उसकी बातें सुनने के लिए माफी मांगती है। डेविड उससे जेंट्स वॉशरूम में छुपे रहने का कारण पूछता है, जिस पर वो कहती है कि मैं सिक्योरिटी से छुप रही हूँ, क्योंकि वो जबरदस्ती किसी रैंडम इंसान की शादी में घुस गई थी। और इसी तरह दोनों में बातचीत शुरू होने लगती है। दोनों के बीच में भी एक मानो कनेक्शन बन जाता है और कुछ ही पलों की इस दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी वॉशरूम में डेविड का मैनेजर और उसका दोस्त चार्ली आ जाता है, जो डेविड को वहाँ से लेने के लिए आए थे। तीनों वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, पर बाहर आने पर एलिस को गार्ड्स देख लेते हैं और उसे मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। अब डेविड अपनी स्पीच देने स्टेज पर जाता है और अपनी लाइंस बोलने के बजाय वो कुछ ऐसी बातें करने लगता है जो दरअसल उसके मन में थी, यानी काफी अच्छी बातें करने लगता है जो सभी को काफी अच्छी लगती है। और इसी कारण अब पहले से काफी ज्यादा लोग डेविड को पसंद करने लगते हैं। अब यहाँ दूसरी जगह एक दिन हम हैरी को फिर से देखते हैं, जिसे डेविड के कपड़ों पर ठीक 7:05 पर कॉफी गिराने का काम दिया होता है, मगर हैरी डेविड को मिस कर देता है और डेविड ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ जाता है। लेकिन तभी डेविड की मुलाकात एलिस से होती है, जो कि उसी बस में थी। अब हैरी उसी बस के पीछे भाग रहा होता है और बस कुछ समय के लिए रुकती है। तब हैरी दूर से ही अपने शक्तियों से डेविड की कॉफी गिराता है, मगर कॉफी गलती से एलिस के कपड़ों पर गिर जाती है। तभी पीछे से एक टैक्सी आकर हैरी से टकरा जाती है, पर वो एंजल होने के कारण उस पर कुछ भी असर नहीं होता और वहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ पे बस में डेविड और एलिस के बीच में फिर से काफी अच्छी बातें होने लगती हैं और एलिस के जाने से पहले डेविड उससे उसका फोन नंबर ले लेता है। अब डेविड अपने ऑफिस में आ जाता है, मगर अंदर उसे कुछ अलग होते हुए दिखाई देता है, जहाँ एंजल और उसके लोग चार्ली के साथ कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वे लोग डेविड को बेहोश करके उसे अपने साथ किसी बंद वेयरहाउस में लेकर आते हैं। और डेविड की आंख खुलने पर वही एंजल्स में से रिचर्डसन नाम का एक एंजल डेविड को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वे लोग हर एक इंसान का दिन प्लान करते हैं, कुछ गलत हो जाए तो उन्हें ही रेक्टिफाई करना पड़ता है। आगे वो बताता है आज सुबह डेविड को अपने कपड़ों पर कॉफी गिरानी थी, जिसके कारण वो 10 मिनट ऑफिस में लेट आता और जब तक वो आता वे लोग चार्ली के दिमाग को रीसेट कर वहाँ से निकल गए होते, क्योंकि चार्ली अपने प्लान से हट रहा था। फिर आगे वो बताता है डेविड अब कभी भी एलिस से नहीं मिल सकता, क्योंकि उन दोनों के प्लान्स एक दूसरे से काफी अलग हैं। और रिचर्डसन उस कार्ड पे लिखे गए एलिसन के नंबर को जला देता है और जाने से पहले वो डेविड को वार्निंग देता है कि आज जो उसने देखा वो किसी और के साथ शेयर ना करे, वरना वो लोग उसकी मेमोरी पूरी तरीके से मिटा देंगे। वही अब अपना काम हो जाने के बाद रिचर्डसन डेविड को उसके ऑफिस में भेज देता है, जिधर उसे सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था। किसी को कुछ भी याद नहीं होता कि थोड़ी देर के पहले यहाँ पे क्या हुआ था, मगर डेविड एलिसन को बुला नहीं पाया था और उसे मिलना चाहता था, पर उसे एलिसन के नाम के अलावा कुछ भी याद न था। इसी बीच एक दिन किसी शॉप में हैरी और डेविड की मुलाकात होती है और हैरी डेविड से उसे शाम 4 बजे बोट पर आके मिलने के लिए कहता है, जहाँ वो डेविड के मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब देता है। अब डेविड हैरी की बताई हुई जगह पर आता है, जहाँ हैरी डेविड से कहता है कि वो अब कभी भी एलिसन से नहीं मिल सकता, क्योंकि ये उनके चेयरमैन द्वारा प्लान किया गया है और एंजल्स भी यही ध्यान देंगे कि उनकी मुलाकात कभी भी ना हो पाए। अब ये कह
कह के वो निकल जाता है। अब देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और डेविड हर रोज उसी बस उसी समय ऑफिस जाता था। वो इसी उम्मीद में ट्रैवल करता था कि एलिस उससे दोबारा मिल पाए। और फाइनली एक दिन डेविड को एलिस फुटपाथ पर चलती दिखाई देती है। ये देख डेविड अपने आप को रोक नहीं पाता और बस से उतरकर सीधा एलिस के पास उससे मिलने जाता है। लेकिन एलिस उससे काफी नाराज होती है, पर डेविड झूठ कह देता है कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया था, इसी कारण से उसका नंबर भी वो भूल गया था और पिछले 3 सालों से उसे ढूंढ रहा है। जिसे सुनने के बाद एलिस उसकी बातों पर भरोसा करती है और दोनों के बीच में काफी बातें होने लगती हैं। वही इधर रिचर्डसन को डेविड और एलिस की मुलाकात की खबर मिल जाती है और किसी दूसरे एंजल के साथ उसी जगह दोनों पहुंच जाते हैं जहां डेविड और एलिस होते हैं। यहाँ पे एलिस और डेविड दोनों भी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं कि चार्ली वहाँ डेविड को ब्रुकलिन ब्रिज के पास आज होने वाली उसकी पब्लिक स्पीच के बारे में याद दिलाने आता है। और जाने से पहले एलिसन वो सेडर लेक नाम के डांस स्टूडियो में आज उसकी प्रैक्टिस करने जा रही है ये बताती है और दोनों की भी मुलाकात इधर ही खत्म होती है। दूसरी तरफ डेविड अपनी स्पीच देने आता है जहाँ पे अगले आने वाले इलेक्शन में वो वापस खड़ा होता है, जिसकी खबर सारे लोगों को देता है। लेकिन इसी दौरान डेविड ये देख लेता है कि रिचर्डसन उसके ऊपर नजर रखा है और इसके बाद वो सीधा एलिस की प्रैक्टिस चल रही जगह पे आता है, लेकिन उसे वो स्टूडियो बंद दिखाई देता है। डेविड डांस स्टूडियो में भी कॉल लगाने लगता है पर उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता और वो दूसरे के फोन से कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर किसी भी फोन से कॉल नहीं लग पाता। इसी बीच में काफी सारे एंजल्स डेविड को एलिस से मिलने से रोकते हैं मगर वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। वहाँ से पास के रेस्टोरेंट में जाके उसी डांस स्टूडियो के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि हाल ही में वो स्टूडियो दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ है और डेविड टैक्सी पकड़ लेता है वहाँ जाने के लिए। वही दूसरी तरफ रिचर्डसन और उसके एंजल्स के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जिससे कि वो किसी भी दरवाजे के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं, जिसके जरिए वो डेविड को फॉलो कर पाते हैं। लेकिन आखिर में किसी तरह डेविड डांस स्टूडियो पहुंच जाता है जहाँ पे अंदर उसे एलिस प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देती है और तभी रिचर्डसन पूरी कोशिश करता है कि डेविड एलिस से ना मिल पाए पर कामयाब नहीं हो पाता और डेविड को आखिरी चेतावनी देकर वहां से निकल जाता है। और अब डेविड का केस थॉमसन नाम के एक दूसरे एंजल को दिया जाता है जो रिचर्डसन से काफी एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ डेविड और एलिस दोनों भी काफी अच्छा समय बिताते हैं और रात में हम उन्हें एक साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। वही अगली सुबह एलिस को उसके एक्स बॉयफ्रेंड एड्रियन से कॉल आता है जिसके साथ एलिस ने 3 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, जो एलिस डेविड को बताती है। फिर डेविड एलिस को उसके आज होने वाले इंटरव्यू में आने के लिए कहता है। वो दोनों भी इंटरव्यू के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ पे एलिस एक कमरे में इंटरव्यू खत्म होने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और एलिस से कहता है कि डेविड आज पूरा बिजी है और रात में ही मिल पाएगा, इसीलिए आप घर जा सकती हो। जिसे सुन एलिस वहाँ से निकल जाती है और वही सेम आदमी डेविड के भी पास आता है और डेविड को एक दरवाजे के पार लेके जाता है जहाँ बाहर आने पर वे लोग वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पे रिचर्डसन और दूसरे एंजल्स आए हुए थे और वहाँ पे पहली बार डेविड की मुलाकात थॉमसन से होती है। अब थॉमसन डेविड से कहता है कि ये और आने वाले 4 इलेक्शन तुम जीत सकते हो और शायद भविष्य में तुम प्रेसिडेंट भी बन जाओगे, लेकिन अगर तुम एलिस के साथ रहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि उनके प्लान एक दूसरे से अलग है, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। आगे वो उसे ये भी बताता है कि तुम दोनों का पहली बार बाथरूम में मिलना ये कोई इत्तेफाक नहीं था, वो हमने ही प्लान बनाया था जिससे तुम एक अच्छे मूड में हो और एक अच्छी स्पीच दो ताकि तुम्हारी जो इमेज खराब हुई थी वो एक बार फिर से अच्छी हो गई। मगर डेविड इनकी ये बातें समझने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसके बाद थॉमसन डेविड को जाने देता है। डेविड बाहर सीधा एलिसन के डांस प्रैक्टिस देखने जाता है, जिसके पीछे पीछे थॉमसन भी वहां आ जाता है, जो डेविड के साथ बात करने लगता है कि एलिस एक वर्ल्ड क्लास डांसर बन सकती है, पर अगर तुम ऐसे ही उसके पीछे रहे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। जिसे कहकर थॉमसन वहां से निकल जाता है। अब इधर डांस करते वक्त एलिसन को पैरों में मोच आ जाती है, जिसे डेविड हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ थॉमसन भी आ जाता है और आके डेविड से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अगर तुम उसका
साथ नहीं छोड़ रहे हो तो तुम्हारे कारण ही उसका डांस करियर बर्बाद हो जाएगा। जिसे सुन डेविड सब कुछ रियलाइज करता है और एलिस की जिंदगी से जाने का फैसला करता है और उसे गले लगाकर गुड बाय करता है। अब देखते ही देखते 11 महीने हो जाते हैं, जहाँ इलेक्शन कैंपेन के दौरान चार्ली डेविड के पास आकर उसे एलिस की शादी उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होने की खबर देता है, जिसे जानने के बाद डेविड काफी दुखी हो जाता है। इधर डेविड और हैरी एक बार फिर से मिलते हैं, जो डेविड को रिवील करता है कि जो भी कुछ थॉमसन ने उसे कहा था, जिससे कि हैरी भविष्य में प्रेसिडेंट बन सकता है और एलिस एक वर्ल्ड क्लास डांसर बन सकती है, वो सब कुछ एक झूठ था। ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ ही हैरी ये भी रिवील करता है कि सालों पहले डेविड के बचपन में उसके फैमिली की मौत हुई थी, वो भी इन्हीं का प्लान था, क्योंकि डेविड के पिता का सपना होता है कि कभी डेविड एक पॉलिटिशियन बने और उनकी मौत के कारण ही डेविड एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा लेके आज पॉलिटिशियन बना था, जिसके कारण आज डेविड इलेक्शन में लड़ पा रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद डेविड हैरी से उसे अब भी एलिस के साथ रहना है ये बताता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। जिसे सुनकर हैरी डेविड की मदद करने के लिए मान जाता है और डेविड को अपनी कैप देता है, जिसके जरिए वो कहीं भी किसी दरवाजे से पहुंच सकता था। अब हैरी डेविड को एलिस की शादी किस तरह होने वाली है ये सारा प्लान बताने लगता है। सारी बातें अच्छे से समझने के बाद डेविड मैरिज कोर्ट के लिए निकल जाता है, मगर थॉमसन को उसके आदमियों के जरिए खबर लग जाती है और सभी डेविड को रोकने के लिए निकल जाते हैं। वही डेविड को एलिस कोर्ट के वॉशरूम में मिलती है, लेकिन एलिस उस पर काफी गुस्सा करती है कि कैसे डेविड उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ के चला गया था और अब 11 महीनों के बाद अचानक से उसकी शादी वाले दिन उसके सामने आ रहा है, जिस पर डेविड उसे एंजल की बात बता देता है। पर इस बारे में थॉमसन को भी पता लग जाता है और क्योंकि डेविड ने वार्निंग देने के बावजूद एंजल्स वाली बात एलिसन को बताई थी, अब थॉमसन को इंटरवेंशन नाम की टीम को डेविड की मेमोरी को पूरी तरीके से मिटाने के लिए भेज देता है। वही एलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, पर डेविड के कहने पर वो उसका साथ चलने के लिए मान जाती है और दोनों एक साथ दरवाजे से होते हुए थॉमसन और उसकी टीम से भागने लगते हैं। पर भागते भागते दोनों एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां सभी एंजल्स का ऑफिस होता है और आखिर में दोनों बिल्डिंग के टेरेस पर चले जाते हैं, जहां अब उनके जाने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं होता। लेकिन तभी थॉमसन के आदमी भी वहां आ जाते हैं और उन दोनों को भी अलग करने लगते हैं। लेकिन उसके पहले डेविड और एलिस एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि थॉमसन के आदमी अचानक से गायब हो जाते हैं। इसी बीच वहां पे हैरी भी आ जाता है और थॉमसन को एक लेटर देता है, जो कि चेयरमैन द्वारा भेजा गया था। लेटर में लिखा था कि इनका काम लोगों के प्लान्स को लिखना होता है और उनके भेजे हुए लेटर को देख थॉमसन वहां से वापस चला जाता है और यहाँ पे हैरी उन्हें बताता है कि दरअसल डेविड और एलिस कैसे एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों सारी चीजें सब कुछ छोड़ सकते हैं। इनका ये प्यार देखकर चेयरमैन ने इन दोनों का भी प्लान बदल दिया था और इन दोनों के साथ में रहने का नया प्लान लिखा था। इसी कारण से बाकी एंजल्स को वहां से जाना पड़ा और आखिर में हैरी अपनी हैट वापस लेके वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अब डेविड और एलिस को साथ रहने की आजादी मिल जाती है और दोनों भी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।